जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी निकाली है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इसमें कुल कितने पद रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 677। चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट होंगी 362 और इन 362 पोस्ट में से जनरल वालों के लिए 221 पोस्ट होंगी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 17, ओबीसी वालों के लिए 60, एससी वालों के लिए 34 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पोस्ट होंगी 30। इसके अलावा मल्टीटास्किंग जनरल पोस्ट के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगे 315 और इन 315 पोस्ट में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 183 पोस्ट होंगी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 42, ओबीसी वालों के लिए 65 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट होंगी 25। तो ये थी आपकी पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 14 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 13 नवंबर 2023। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 500 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर अगर आप एक्स सर्विस में हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको 450 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको भी 450 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी उम्र 13 नवंबर 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से वो कैंडिडेट्स जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। और वो कैंडिडेट्स जो कि एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल यानी कि आपका सैलरी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज भी होना जरूरी है, जिसमें कि आपको अगर व्हीकल के अंदर कोई माइनर डिफेक्ट होता है तो उसे आपको सही करना आना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद कम से कम 1 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 3 टीयर में होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टीयर फर्स्ट के बारे में। टीयर फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें कि आपके टोटल 4 पेपर होंगे। यहाँ पर आपका पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपके टोटल 40 प्रश्न होंगे और ये 40 प्रश्न आपके टोटल 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इस पेपर में आपके 20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग का। इसमें भी आपके 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न भी आपके 20 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपका चौथा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर टीयर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और ये टीयर फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि टीयर फर्स्ट एग्जाम आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका टीयर फर्स्ट एग्जाम सबके लिए कंपलसरी होगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि टीयर फर्स्ट एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो ये हो गया आपका टीयर फर्स्ट। चलिए बात करते हैं टीयर सेकंड के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि टीयर सेकंड केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एमटीएस जनरल पोस्ट वालों के लिए टीयर सेकंड एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं टीयर सेकंड एग्जाम के बारे में। टीयर सेकंड एग्जाम में आपका मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट, इसके अलावा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये एग्जाम आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। टीयर सेकंड एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका होगा टीयर थर्ड एग्जाम, और आपको बता दें कि टीयर थर्ड एग्जाम केवल एमटीएस जनरल पोस्ट वालों के लिए ही होगा। इस एग्जाम में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पर आपका कॉम्प्रहेंशन का टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें कि आपकी बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके करेक्ट यूजेस, और इसके अलावा यहाँ पर आपका कॉम्प्रहेंशन और 150 वर्ड्स का पैराग्राफ राइटिंग का भी टेस्ट होगा। और आपको बता दें कि ये टेस्ट भी आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये था आपका टीयर थर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके टोटल 3 टीयर में आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर या फिर आप www.ncs.gov.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 13 नवंबर 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।